जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नासा ने किस मिशन की सफल वेट ड्रेस रिहर्सल को पूरी की है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिमिस सेकेंड। देखिए 19 फरवरी 2026 को नासा ने आर्टिमिस 2 लूनर लॉन्च की सफल रिहर्सल की है। आर्टिमिस 2 मिशन के लिए जाने वाली इस प्रोसेस को वेट ड्रेस रिहर्सल नाम दिया गया है। आर्टिमिस 2 नासा का एक ऐतिहासिक मानव युक्त मून मिशन है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर लेके जाएगा। इस मिशन के तहत 1972 अपोलो 17 के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर ले जाएगा। देखो अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहला है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ध्रुव पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 के तहत भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया जो असफल रहा है। मिसाइला बेंथास अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बनी है। याद रखेंगे मिथाइला बेंथास। इसरो ने अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए व्योम मित्र नामक एक अर्धमानव रोबोट विकसित किया है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट से कॉमसैट CMS-03 का प्रशिक्षण किया है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करण किन दो भाषाओं में जारी किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा तमिल और गुजराती में। देखिए उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में तमिल और गुजराती भाषाओं में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करणों के साथ साथ कानूनी शब्दावली में जैसे अंग्रेजी और हिंदी के 8वें संस्करण का विमोचन किया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया है। 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया भाषाओं में संविधान के अनुवाद जारी किए हैं। देखो भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित भारतीय संविधान है। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। देखिए भारतीय संविधान की और विशेषताएं पढ़ते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी और अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान निर्माण की कुल लागत लगभग 6.4 करोड़ रुपए थी। संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था, वहां से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। देखिए भारतीय संविधान की इंपोर्टेंट और विशेषताएं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है जिसे 2019 में हटाया गया था। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को बताता है। 73वां और 74वां संशोधन पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन अभिनेता एरिक डेन का निधन किस तारीख को हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी को। देखिए 19 फरवरी 2026 को अमेरिकन अभिनेता एरिक डेन का निधन हो गया है।
डेन ने पिछले साल यह बताया था कि उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी है। देखिए ये एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली मोटर न्यूरॉन्स को नष्ट कर देती है। हाल ही में हुए कुछ निधन पड़ते हैं। देखिए सरला माहेश्वरी जो न्यूज एंकर थी डीडी नेशनल न्यूज की, उनका हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी जी का हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री कविंद्रनाथ प्रकाशस्त का निधन हुआ है। ब्रिगिट बारडोट जो फ्रांसीसी अभिनेत्री और गायिका हैं, उनका निधन हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व महान खिलाड़ी रॉबिन स्मिथ का निधन हुआ है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का हाल ही में निधन हुआ। हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल जी का हाल ही में निधन हुआ है। और बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पेंगोलिन दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को। देखिए विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इन स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। देखिए वर्ल्ड पेंगोलिन डे के बारे में पढ़ते हैं। इसके शरीर पर केराटिन के बने सल मतलब स्केल की तरह की एक संरचना होती है जिसे यह अन्य प्राणियों से अपनी रक्षा करता है। उसका नाम मलय शब्द पेंगोलिन से आया है जिसका अर्थ है कुछ ऐसा जो लुढ़कता हो। याद रखेंगे। देखिए फरवरी माह के कुछ इंपोर्टेंट देश पढ़ लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को ही समर्पण दिवस किसके ऊपर? दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि के ऊपर मनाया जाता है। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 13 फरवरी सरोजनी नायडू जयंती भी मनाई जाती है और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक शंकर का हाल ही में निधन हुआ। यह किस भाषा के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा के। देखिए फेमस बंगाली लिटरेचर मणिशंकर मुखोपाध्याय का 92 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। वे लगभग 70 वर्षों तक मॉडर्न बंगाली लिटरेचर के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। उन्हें वर्ष 2021 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें 2021 में उनकी बुक एका एका एकासी के लिए यह पुरस्कार मिला था। देखिए फेमस बुक पढ़ते हैं इनकी। उनकी सबसे चर्चित उपन्यासों में चौरंगी, सीमाबद्ध, जन अरण्य, कतो अजानारे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के ऑस्कर के नाम से मशहूर अर्थशॉट पुरस्कार 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। देखिए अर्थशॉट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई करेगा। इसकी घोषणा मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 के दौरान की गई है। यह पहली बार है जब प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार भारत में आयोजित होगा। देखिए ये अर्थशॉट प्राइज क्या होता है? अर्थशॉट प्राइज एक ग्लोबल एनवायरमेंटल अवार्ड है जो पृथ्वी को बचाने वाले इनोवेशंस और एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस को सम्मानित करता है। देखो कौन देता है अर्थशॉट प्राइज? देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत प्रिंस विलियम मतलब प्रिंस ऑफ ब्रिटेन द्वारा वर्ष 2020 में की गई थी। इसे द रॉयल फाउंडेशन सपोर्ट करती है। इसका उद्देश्य 2030 तक पृथ्वी की मरम्मत और संरक्षण के लिए इनोवेशंस को बढ़ावा देना है। हर साल 5 विजेताओं को 1 मिलियन पाउंड लगभग 10 करोड़ रुपए प्रत्येक को दिए जाते हैं। हर वर्ष इस प्राइज के तहत 5 विनर्स का चयन किया जाता है और प्रत्येक को 1 मिलियन पाउंड की प्राइज राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित माउंट कैनलियन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। देखिए फिलीपींस के नेग्रोस आइलैंड पर स्थित माउंट कैनलियन में इरप्शन हुआ है, विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट से आसमान में लगभग 2 किलोमीटर ऊंचा राख और धुआं का गुब्बारा उठा है। देखो माउंट कैनलियन वोल्केनो क्या है? ये एक एक्टिव वोल्केनो है
और ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो का प्रकार है जो कि एक के ऊपर एक लावा राख की परत बनने के कारण बनता है। फिलीपींस जिसे रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है, जहां 120 से अधिक एक्टिव वोल्केनो है। फिलीपींस के बारे में पढ़ते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया की एक देश है। रिंग ऑफ फायर पर आने के कारण सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने वाली कंट्रीज में से एक है। यहाँ की कैपिटल मनीला है। करेंसी फिलीपीन पेसो है और यहाँ के प्रेसिडेंट बोंगबोंग मार्कोस है। ये है बोंगबोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए MOU पर साइन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए यूपी सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक MOU समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, MOU के अनुसार दिसंबर 2027 तक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण पूरा किया जाएगा। इस स्टेडियम में 30,000 दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी होगी। स्टेडियम का निर्माण अनुमानित लागत 392.94 करोड़ रुपए है। देखिए, भारत के कुछ प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम पर लेते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखेंगे। ईडन गार्डन जो कोलकाता में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में है और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोआ हुआ पुराना शहर टरेक्स स्पेसिनो कहाँ खोजा गया है? आपके ऑप्शन है इराक, UAE, ईरान और इजिप्ट। हमारी क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को देखें और शेयर जरूर कर दें। अपना ख्याल रखें। बाय।